इस वीडियो में हम यह बात करना चाहेंगे कि आत्मा का शरीर से क्या संबंध है। शरीर के अंगों के बारे में हमने जाना था, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, ये बताया गया था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और यह कहा गया था कि कारण शरीर ही पुनर्जन्म बार बार हमें मनुष्य या किसी भी प्राणी में जन्म लेने के लिए बाध्य करता है, और उसका कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ही है। अब इस वीडियो में हम यह बात करना चाहेंगे कि यह आत्मा का क्या संबंध है मनुष्य के साथ, ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ। इस सिलसिले में हम बातचीत शुरू करें। तो इसमें सबसे प्रबलता से जो हमारा मांडुक्य उपनिषद है, उसमें चतुष्पाद की अवस्था को बहुत ही विस्तृत ढंग से दर्शाया गया है। यद्यपि सबसे छोटा उपनिषद है, सिर्फ 12 श्लोक हैं इस उपनिषद में, और ओम की व्याख्या की गई है। ओम को स्थापित किया गया है। ओम का क्या अर्थ है, आध्यात्म से और आत्मा और ब्रह्म के साथ उसका क्या संबंध है, उसके बारे में एस्टेब्लिश किया गया है। उसी 12 मन, ये समझो मांडुक्य उपनिषद हमारे 108 उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसलिए कि यह सबसे छोटी उपनिषद होने के बाद भी सबसे गंभीर और सबसे सुलझा हुआ और स्पष्ट ब्रह्म का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसलिए मांडुक्य उपनिषद, जो हमारे शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर जो भाष्य लिखा, उसमें मांडुक्य उपनिषद का बहुत ही विस्तार से उन्होंने भाष्य में अपना ब्रह्म और आत्मा के बारे में बताया है। तो हम मांडुक्य उपनिषद में ही जो वर्णित आत्मा का शरीर के साथ अवस्थाओं का जिक्र है, उसी का अभी हम बातचीत करेंगे। मांडुक्य उपनिषद में चतुष्पाद की व्याख्या की गई है। चतुष्पाद की अवस्था यानी 4 रास्ता है। उन रास्तों के साथ हम समझदारी करेंगे तो शायद हम आत्मा की अवस्थाओं को भली भांति जान सकते हैं। तो 3 जो पाद है वो प्रत्येक मनुष्य से संबंधित है। आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। उसमें पहला जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्नावस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्थाएं तो हम सब अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में। क्योंकि हम पूरे 24 घंटे का ही जिक्र करें तो या तो हम जगे हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, या सोते हैं तो बहुत संभावना होती है कि यदि ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा देर लेटे हुए हैं तो स्वप्न की अवस्था में आ जाएं। और सुषुप्ति अवस्था तो बिल्कुल ज़रूरी है शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, मानसिक तौर से संतुलित रहने के लिए, क्योंकि बिना सोए ये शरीर कामयाब नहीं होता। तो ये 3 अवस्थाओं का तो हमें भान है, और इस तीनों अवस्थाओं में आत्मा का क्या रोल है, इसको मांडुक्य उपनिषद में प्रथम पाद जागृत अवस्था से प्रारंभ किया गया है। इसमें बताया गया है कि जागृत अवस्था बहिप्रज्ञ अवस्था है। बहिप्रज्ञ का अर्थ होता है कि अपने अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का ज्ञान रखने वाला, अर्थात अविद्या से प्रभावित बुद्धि बाह्य वस्तुओं से संबंध रखने वाली होती हैं। ये बहिर्प्रज्ञ है। हमारे अंदर, हमारे शरीर को क्या चाहिए,
इसका संबंध जो है यह बहिप्रज्ञ अवस्था है, जो जागृत अवस्था में ही संभव होता है। और इसके स्वरूप को बताया गया है कि यह सप्तांग है, 7 अंगों वाला है, और इसे कलेक्टिव रूप में सारे मनुष्यों को यदि इकट्ठा कर लिया जाए, सारे जीवों को इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो कलेक्टिव अवस्था होगी जागृत अवस्था का सारे जीवों का, उसको कहा गया है कि वैश्वानर है, 7 अंगों वाला। वो जो एक वैश्वानर है जिसको गीता में विश्वरूप दर्शन कहा गया है, कहीं कई तरह से उसको परिभाषित किया जाता है, लेकिन शंकराचार्य ने मांडव्य उपनिषद में इसको वैश्वानर का वर्णन करते हुए 7 अंग बताया है कि इनके 7 अंग जो है, एक जो पहला इनका जो सर है वैश्वानर का, आत्मा का, वो सर स्वर्गलोक है। दूसरा जो आँख है वैश्वानर का, वो सूर्य। जो प्राण है वो वायु है। आकाश जो है वो देह है। अन्न का उद्भव स्थल पृथ्वी है, और जल जो है उसका स्थान समुद्र है, जिसमें वैश्वानर का मूत्र इत्यादि भी जाता है। और जो 7वां अवस्था है इनका, जो चरण हमारा पैर है, वो पृथ्वी है, जिस पर सब अवस्थित है। तो ये वैश्वानर का सप्तांग का वर्णन है। इसी तरह से ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह जो वैश्वानर है यह 19 मुखों वाला है। इसमें इतना डिजायर है इस पृथ्वी और पर सारे उपलब्ध वस्तुओं को पान करने का, खाने का, कि 19 मुखों से उसका पान करता है। उसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, मुख हैं, हाथ है, पैर है, मल द्वार है और जनेंद्रिय हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र है, नासिका है, श्रवण है, रसना है, त्वचा है। 5 प्राण वायु है। प्राणवायु जो वायु मुख में संचरण होता है उसे प्राणवायु कहते हैं। इससे शरीर की रक्षा, प्राण धारण और खाया हुआ अन्न जठर में पचता है। उदान वायु है जो ऊपर की तरफ चलती है, जो हमारे मस्तिष्क में संचार करता है। कंधे से ऊपर की ओर जाने वाला ये वायु है उदान वायु। समान वायु जो आमाशय और पकाशय में काम करता है और अन्न वगैरह का पाचन क्रिया को व्यवस्थित करता है। ज्ञान वायु है जो सब जगह सर्वत्र फैला हुआ है और सभी जो खून है, रस है, पानी है, सबका संचरण जो है ज्ञान वायु से होता है। इसी तरह से अपान वायु है जो वायु हमारे पकाशय से या जो मल द्वार है उससे सारे माने मल इत्यादि मूत्र को बाहर करने में योगदान करते हैं। ये हमारे वायु हैं। और इसके अलावे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 यानी 15 और उधर हुए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण माने वायु, प्राण वायु वगैरह, और 4 मनस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरीके से 19 इनके मुख हैं। इसीलिए इसको भवमुख कहा गया है। स्थूलमुख भी इसको कहते हैं क्योंकि विषयों का भोग करने का इनको आसक्ति है ही, और आत्मा इससे आहत हो जाती है। विषयों को आकर्षित करती हैं, विषयों को धारण करती हैं, और इस आसक्ति के कारण
देह को कई जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये आत्मा की अधोगति है। इस अवस्था में, वैश्वानर की अवस्था में जो मानव है वो उसके आत्मा की अधोगति है। माने सबसे बुरी स्थिति आत्मा की जागृत अवस्था में होती है, क्योंकि यह सिर्फ अपने शरीर के लिए और अपने प्राण के लिए सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं और ये सुख और दुख से ग्रसित होता है और इनके संस्कार कुसंस्कार बनते हैं इससे, और उन संस्कारों के चलते इनको पुनर्जन्म लेने की बाध्यता होती है। अन्य देहों का ज्ञान होने से पहले इस देह का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए इसको परमपाद कहा गया है। इस तरीके से जागृत अवस्था का ये विवरण है। फिर हम स्वप्नावस्था की बात करेंगे।